हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनवीडिया ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में एनवीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण रॉय का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीएमडी हैं राजकिरण रॉय, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ बना है? तो अभी वियतनाम में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मिस की खिलाड़ी रानेम एम बेल्ली ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। वे किस खेल से जुड़ी हैं? तो रानेम एम बेल्ली एक स्क्वैश प्लेयर है और इन्हीं ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को 2020 का यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर लॉसनी स्विट्जरलैंड में है, उसे ही यूरोपीय यूनियन का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट नाम से दोबारा लॉन्च कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो अभी तमिलनाडु बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली किस राज्य में पाई गई है? तो अभी भारत की सबसे बड़ी तितली, जिसका नाम है बर्ड विंग, वह अभी उत्तराखंड में पाई गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सीबीडीटी के हेड है प्रमोद चंद्र मोदी और सेबी के हेड है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्शन का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो जो क्लाइमेट एक्शन का चौथा संस्करण जो वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है, इसमें भारत की अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर ने की है। प्रकाश जावड़ेकर प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर बाहर होने की घोषणा कर दी है? तो अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक तौर पर बाहर होने की घोषणा कर दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला और खसरा से मुक्त घोषित कर दिया है? तो अभी डब्ल्यूएचओ ने श्रीलंका और मालदीव उपर्युक्त दोनों को रूबेला और खसरा से मुक्त घोषित कर दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसडीसी ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा प्रदान करने के लिए मास्टर साथ के साथ साझेदारी की है? तो अभी एसबीएम बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। एसबीएम बैंक का हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके आईबीसी यानी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी यूके आईबीसी के नए सीईओ बने हैं जयंत कृष्णा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? तो अभी फिनो पेमेंट्स बैंक ने 10 से 18 साल के बच्चों के लिए एक भविष्य नामक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया है? तो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 6 जुलाई को 119वीं जयंती मनाई गई और इस उपलक्ष्य में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड स्थित बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने इंडोनेशिया के तटरक्षक बल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं? तो अभी द रॉक, जिन्हें हम डॉन जॉनसन, जिनका रियल नेम है, उन्हें हम रॉक के नाम से जानते हैं, और वही इंस्टाग्राम के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। द रॉक पहले स्थान पर रहे हैं और काइली जेनर दूसरे स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों के डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी ओला ने ग्राहकों के डिजिटल पेमेंट के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर के ऑप्शन के रूप में सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जी आकाश भारत के कितनेवें चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं? तो अभी जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश की रीवा में करेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस सोलर पार्क की कैपेसिटी है 750 मेगावाट, पर इससे 2 साल पहले कर्नाटक में एक सोलर पार्क खोला गया था जिसकी कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा थी, पर अब वह चर्चा में चल रहा है क्योंकि इस परियोजना में कहा गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा है, परंतु उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है क्योंकि जो कर्नाटक में है उसकी कैपेसिटी करीब 2000 के ऊपर है, 2000 मेगावाट के ऊपर है। इसलिए अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि ये वाला जो मध्य प्रदेश की रीवा में पड़ रहा है ये वाला सबसे बड़ा है कि कर्नाटक में बना था जो वो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने महा रोजगार पोर्टल शुरू किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक महा नामक रोजगार पोर्टल शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो अभी वाल्टेरी बोटास ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज के प्लेयर हैं और इन्हीं ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया? तो अभी 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना, जिसका नाम अर्थ बेवर सम्मान योजना, को लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक ने वहाँ के जो बुनकर हैं उनके लिए नेकारा सम्मान योजना लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव आ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी RC भार्गव जो मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन हैं उन्हीं के द्वारा यह बुक लिखी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंद्रजीत श्रीवास्तव को IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मिशन वृक्षारोपण 2020 को लखनऊ के पास एक जंगल है जिसका नाम है कुरकुले, वहीं से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य यूटी ने ई लर्निंग पोर्टल लीड शुरू किया है? तो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा एक ई लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है लीड शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बरम 2020 में
शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू बरम 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सीबीएसई के हेड है मनोज आहूजा और फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और फेसबुक के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जिम कॉस्टेक्स को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एडवर्ड फिलिप ने, जो वहाँ के पहले पीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब जिम कॉस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मचक्र दिवस कब मनाया गया? तो धर्मचक्र दिवस इस वर्ष 4 जुलाई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। धर्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसने लिखी है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह बुक एनपीए पर आधारित है, यानी एनपीए पर आधारित है और इस बुक को आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। एनएचएआई के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सुखबीर सिंह संधू एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बन गया है? तो अभी भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू की है? तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है। विश्व खेल से जुड़े हैं। तो लिन डेन एक बैडमिंटन प्लेयर है और इन्हीं ने अभी संन्यास की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लिन डेन एक चाइना के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हें सुपर डेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह में जीत हासिल की है, वे कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो अभी रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा था, पर उन्होंने वहां रेफरेंडम कराकर अपने कार्यकाल को 2036 तक विस्तारित कर लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स के हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इस वीडियो में हमने एक हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।